हेलो एवरीवन हेलो। एंड वेलकम टू पाकिस्तानी वॉइस रिएक्ट। मैं हूं हमजा। मैं हूं अब्बास। और आज की जो हमारी वीडियो है वो मुकेश अंबानी बिजनेस एम्पायर पे। हाँ तो बिल्कुल। इसका नाम तो हमने बहुत सुना है, अंबानीज मुकेश को तो हम अंबानी बहुत का। ज़्यादा बिल्कुल, जानते हैं। इसको हम बहुत जानते हैं क्योंकि वो एशिया के जो हैं वो रिचेस्ट रिचेस्ट, पर्सन है। हाँ बिल्कुल। तो इससे तो बहुत सारे लोग उनको जानते हैं हाँ और उनकी रिलायंस कंपनी है। बिल्कुल। तो उसको भी हम बहुत हाँ अच्छी बहुत तरह अच्छी तरह जानते हैं। जानते हैं। और इससे और भी मतलब ये फिल्म फेयर अवार्ड्स में हाँ भी लोग मुंबई उसको इंडियन बुलाते हैं। इनकी बिल्कुल, टीम भी है, इनकी बिल्कुल वाइफ वो मुंबई भी। इंडियन टीम हाँ भी है बिल्कुल। इनकी। तो उससे भी हम और उसको इन बहुत जानते हैं। हाँ इनका घर भी है, वो जो सबसे महंगा हाँ बिल्कुल, रेजिडेंस है उनका वो भी। घर ऐसा लग रहा है कोई मतलब बिजनेस के लिए उन्होंने हाँ कोई बिल्कुल, प्लाजा पूरा खड़ा किया हो। प्लाजा होता है। तो हाँ बहुत इंटरेस्टिंग घर भी है इनका। तो आज हम इसके पूरे बिजनेस एम्पायर को स्टडी करेंगे हाँ और देखेंगे कि ये जो है कौन कौन से सेक्टर पर ये काम कर रहे हैं। और बिल्कुल। इस तरह तो मतलब ये रिलायंस कंपनी है तो इसका नाम तो हाँ हमने बहुत सारी जगहों बिल्कुल, पे बहुत सुना है कि जगह पे मतलब सुना ये है। बहुत सारे काम जो है हाँ वो ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल। तो आज जो है हम इसकी पूरी बिजनेस एम्पायर की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन हाँ सी चीज़ें हैं। बिल्कुल। मुकेश अंबानी जो है, इसको तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब इनका नाम हमने सुना है और काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल। इनको देखा भी है हम लोगों ने। अक्सर ये फिल्म फेयर अवार्ड्स में आते हैं, अक्सर ये जो मुंबई इंडियंस, हम आईपीएल भी रेगुलर देखते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल। आते हैं। उनके बच्चे भी हैं, अक्सर इनकी वीडियोस बनती है। जैसे इनकी वो बेटी की शादी थी और उसका हाँ वो बिल्कुल, कार्ड आया था, वो कितने उसका वो ज़्यादा। एक कार्ड, हाँ उसकी वो बिल्कुल। वीडियो बिल्कुल वायरल हुई हाँ थी, बिल्कुल सारे वायरल लोग हुई उसको थी। देख हाँ रहे थे। तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट हैं। वैसे तो हम लोग उस पे रिएक्ट कर चुके हैं बिजनेस एम्पायर से। इससे पहले जब हम लोगों बिल्कुल। ने टाटा बिजनेस एम्पायर देखा तो उसमें तो हम लोगों ने देखा था टाटा तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा इनकम थी और बहुत बिल्कुल, ज़्यादा कंट्रीज़ में और बहुत सेक्टर्स में सिक्सटी गाड़ियाँ और सिक्स हर जगह। परसेंट प्रॉफिट वो सिर्फ हाँ सिर्फ चैरिटी में दे चैरिटी को रहे दे थे। देते। तो उस वीडियो में हम लोगों ने देखा। फिर हिंदुजा बिजनेस एम्पायर भी हम लोगों ने देखा, उनका भी वो यूके में जो है क्वीन की फैमिली के बाद सेकंड वो रिचेस्ट बिल्कुल। वही है। तो बहुत ज़्यादा है। तो आज जो है हम लोग रिचेस्ट पर्सन इन एशिया का जो है बिजनेस एम्पायर देखेंगे कि उनका बिजनेस एम्पायर किस तरह है और उनके बिजनेस एम्पायर में कौन कौन से सेक्टर्स में, कौन कौन सी बिल्कुल। इंडस्ट्रीज में वो और जो ये फंक्शन बिजनेस करते हैं। एम्पायर्स बिल्कुल। वाली स्टोरीज जो है ये मतलब जो इन्होंने स्टडी की होती है हाँ बहुत इंस्पायरिंग भी बिल्कुल, होती बहुत है। ज़्यादा इंस्पायरिंग हो। जिस तरह टाटा वाली हम लोगों ने देखी तो हमारे लिए बहुत बिल्कुल, ज़्यादा इंस्पायरिंग थी कि उन्होंने इतना ज़्यादा वो किया। मेहनत की है हाँ सारे बिल्कुल। तो लोगों हम ने। लोग वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से बिल्कुल पहले गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। और ये और सारी वीडियोस जो है आपको हाँ हमारी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। बिल्कुल। हमने इंडिया के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है और बिजनेस बिजनेस एम्पायर के नाम एम्पायर के से एक नाम से प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट है बनाया तो है। उसके अंदर जो ये सारे बिजनेस एम्पायर्स वाली वीडियोस हम ऐड करेंगे। तो देखते हैं अभी मुकेश अंबानी का बिजनेस एम्पायर। लेट्स गो। इसको फिल्मी कट। Hello and welcome to TFC. I'm हेलो Naveen. This time, let's start our journey in the city of dreams, Mumbai, मुंबई। and reach the मुंबई scenic बहुत Marine खूबसूरत Drive. है। हाँ Few kilometers away, we will find the world's most expensive private residence, Antilia. बिल्कुल This ये हाँ 27-story skyscraper बिल्कुल is डिज़ाइन भी owned इतना by अजीब है। Asia's richest person, Mukesh Ambani, the मेट्रो chairman of 47 India's बिलियन। biggest company, Reliance Industries. The journey of Reliance to reach the top was started way back in the 1950s when 1950s में। Dhirubhai हाँ Ambani used to work in Yemen in a petrol pump. There, he decided he wanted to do something of his own. He wanted to start his own business. So, at the age of 26, he returned to India and began import and export business, working in a small office with just one table and a few chairs. Later, in 1975, he launched clothing brand Vimal. The ad campaign Only Vimal became very successful across India. Dhirubhai Ambani went on to create a massive business empire, which was later split between his two sons after his demise. Now, decades 2005 later, हाँ Reliance Industries has grown so big that it earns more revenue than major multinational companies like Sony, Pepsi, वाओ Facebook, and LG. फेसबुक Not से only भी that, ज़्यादा। the group earns about 3 times more revenue than the GDP of Yemen, वाओ the country यमन से where स्टार्ट किया Dhirubhai था। used to work in a petrol pump. So let's grab a quick bite and get ready to witness the massive business empire of Reliance Industries and Mukesh Ambani. Our first stop is the US. Here, the group owns Nasdaq-listed open telecommunication company Radisys, which has major customers like AT&T and Verizon. The group also jointly holds oil and gas shale assets in Texas. From Texas, let us take a ride
We are right now in the world's first very large ethane carrier, which is worth about $100 million. This carrier and 5 more are jointly owned by Reliance. Moving to London, let's visit the world's biggest toy shop, Hamleys. Hamleys is the world's oldest and largest toy store chain with 167 stores in 18 countries. This iconic toy brand was recently purchased by Reliance. From Toy Store in London, let's travel all the way to the Middle East and visit the enchanting Egypt. Reliance Industries owns a significant minority stake in EIH Limited, popularly known for its luxury hotels, Oberoi and Trident. Here in Egypt, EIH operates Oberoi Beach Resort and also owns luxury cruises on the Nile, while in nearby UAE, EIH also runs a beach resort in Al Zora and a 5-star hotel in Dubai. From Dubai, we will travel to Malaysia. Here, the group owns Malaysia's largest integrated polyester and textile company, Recron Malaysia, while Reliance also operates a chemical company in the state of Pahang. In nearby Indonesia, EIH operates 5-star hotels in the scenic Bali and the picturesque Lombok. Before reaching India, we will take a quick halt in the beautiful Mauritius and visit one of the highest rated hotel in the Indian Ocean, the Oberoi Mauritius. Finally, it's time to reach India. Reliance Industries is India's largest exporter, responsible for almost 5% of India's total revenue from customs and excise, and also operates the world's largest oil refinery. Moreover, the group also operates over 1200 petrol pumps and is one of the largest exploration companies in India. Reliance is also the world's largest producer of polyester fiber and the second largest producer of paraxylene, a base chemical for manufacturing PET plastic bottles and polyester fiber. Moving to retail, the group owns Reliance Retail, the largest retailer in India, which operates over 500 fruits and vegetable stores, over 1900 consumer electronic stores, over 40 jewelry stores, over 350 lifestyle retail stores, and also a footwear retail chain. The group also owns a gas pipeline company, a life sciences company, an IT park near Mumbai, and is also building model economic township in Haryana. Not only that, Reliance also owns Network 18, one of India's largest media and entertainment group. Network 18 jointly operates news channels, business channels, entertainment channels, and even Indian version of international channels like MTV India and History TV 18. Network 18 also owns stake in publishing magazines, popular portals like Money Control and First Post, ticket booking platform Book My Show, e-commerce platform Home Shop 18, education channel Topper TV, and jointly producing major Bollywood movies like Drishyam and Padmavat. Not only that, Reliance holds about 25% stake in Indian soap opera producing juggernaut Balaji Telefilms. The group even owns IPL team Mumbai Indians and a joint stake in Premier Football League, Indian Super League. Moreover, in India, EIH Limited operates 10 Trident hotels and 13 Oberoi hotels. Finally, let's talk about telecom. One person who has played a major role in transforming India's telecom industry is Mukesh Ambani. During early 2000, the mobile call rates in India were much higher and most networks even used to charge for incoming calls. But with the launch of Reliance Infocom, Mukesh Ambani transformed India's telecom industry by offering free incoming calls, cheap call rates, and even low-cost handsets. In 2016, Mukesh Ambani again transformed the Indian telecom industry with the launch of Jio Infocom, offering unlimited calls and data packs at free or drop-down prices. Since the launch of Jio, data prices of all Indian telecom companies slumped. Because of this turnaround, India now has the highest
data usage per smartphone in the world. But Jio is not just a telecom provider. They own a smartphone company Life, a high-speed broadband service, Jio Fiber, a chat messenger like WhatsApp, music streaming service, Share. Jio Savan, with over 50 million music tracks, and online money transfer service, Jio Money, and has even launched a Netflix and Amazon Prime Video competitor, Jio Cinema. Moreover, the group has founded an international school in Mumbai and also operates a non-profit organization, Reliance Foundation, which runs 13 foundation schools. Moreover, the foundation has till date provided scholarships to over 11,000 students, sponsored 18,000 cornea surgeries for the visually impaired, and has also been involved in flood relief across India, including the recent Kerala floods. Looking back at this incredible conglomerate started by a small petrol pump attendant, all I can say, this is Reliance Industries and Mukesh Ambani's massive business empire. तो गाइस यहाँ तक थी वीडियो, और जितना हमने इस वीडियो में ऑब्जर्व किया तो जो रिलायंस कंपनी है या अंबानीज है वो ज़्यादातर इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग जिस तरह टाटा और उनको देखा तो वो फॉरेन हिंदुजा। कंट्रीज में बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट थी, उनकी हाँ, फैक्ट्रीज थी, बड़ी हाँ, बड़ी केमिकल प्लांट्स थे इनकी वहाँ इतनी पे। इन्वेस्टमेंट नहीं थी वहाँ पर। अब वैसे मुझे एक स्टोरी याद आ गई है ये अंबानी से रिलेटेड। वो एक शो था जिसमें शाहरुख खान होस्ट कर रहा था, तो आई गेस मुकेश अंबानी के बेटे थे या कौन थे, तो उसके बारे में वो कह रहे थे कि एक दफ़ा इस तरह हुआ कि उसने घर से बाहर बैलून वाला चल रहा था तो वहाँ से बैलून खरीदा, तो बैलून, हाँ, तो वो कोई 10 था कि 15 रुपीज़ का उसको पड़ा। तो उसने सोचा कि ये तो मतलब महंगा है और जो आम पैकेट में मिलते हैं वो तो काफ़ी सस्ते होते हैं। तो वो चला गया, उसने शॉप से वो पैकेट ले लिया बैलून्स का और उसको घर में भर के फिर बाहर बेच रहा था। अच्छा। तो उसने जब वो बेचे तो लाइक वो 30 to 35 40 रुपीज़ पे उसको वो पैकेट पड़ा था और उसने 200 to 300 रुपीज़ बना लिए थे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश था कि मैंने वो कर लिया। तो अगर इस तरह माइंडसेट के बंदे हो तो ये कंपनी तो मतलब और भी आगे शाहरुख खान ने भी इस तरह फिर कहा था कि अगर ऐसी वो माइंडसेट के लोग इस फैमिली में होंगे तो ये फैमिली जो है बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, और लाइक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन वो थी। और इसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की जो इन्होंने कहा कि ये फैमिली ये जो बिजनेस है ये डिवाइड हो गया। तो हम लोग मुकेश अंबानी को तो जानते, लेकिन इनके भाई को हम नहीं जानते जिनकी डिवीजन हुई है। उनका नाम भी अभी तक हमें नहीं पता कि वो कौन है, क्योंकि मैंने पिक्चर देखा तो पिक्चर में मुझे नहीं समझ आया कि ये कौन है। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि ये जो रिलायंस है ये दो भाइयों में फिर डिवाइड हो गया था, और मुकेश अंबानी जो मुझे ये बात भी फर्स्ट टाइम पता चली कि इनके फादर ने जो स्टार्ट लिया था तो वो पहले पेट्रोल पंप में काम रहे थे और इतने छोटे से ऑफिस में उन्होंने स्टार्ट लिए। और तो ये तो मुझे बिल्कुल फर्स्ट टाइम पता चला, ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग थी। बिल्कुल, जिस तरह हम लोगों ने देखा कि इतने बड़े चले, रिलायंस की जो इनकम है वो 3 times ऑफ यमन जीडीपी है आजकल, और उनके जो फादर थे वो यमन में पेट्रोल पंप में काम कर रहे थे। तो कितनी ज़्यादा इंस्पिरेशन है कि वो एक ऐसी जगह से निकले हैं कि पूरी कंट्री की जीडीपी की 3 गुना जो है उनकी आजकल जो है वो इनकम और रेवेन्यूज है। बिल्कुल। तो इट वाज रियली इंस्पायरिंग। और आपने जो बात की बैलून वाली, तो उससे मुझे शाहरुख खान की वो एक डायलॉग याद आ रहा है कि वो कह रहा था कि कोई भी धंधा जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। तो उससे हमें ये बात भी लग रही है कि मतलब हमें किसी काम में शर्माना नहीं चाहिए। अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो मतलब बगैर डर के लोगों की बातें सुनेंगे और ये और वो, तो इन बातों को इग्नोर करके अगर हम अपने काम पे फोकस करें तो हम उससे आगे बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अंबानी जो है, अब मैंने जितना नोटिस किया ये लोग जो इंडिया में जितनी ज्यादा इनकी वो है जितनी रेवेन्यूज मेजरली वो इंडिया से ये लोग जनरेट कर रहे हैं। और ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील मिल था मेरे ख्याल में, वो फाइबर का कोई वो बना रहे थे, फाइबर का मेरे ख्याल में भी लार्जेस्ट था, और एक लार्जेस्ट स्टील का था कि ऑयल रिफाइनरी। तो मैं बिल्कुल वो सुन के तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया। और इनकी वो जो होटल EIFA के कौन सी वाली थी उसमें इनके शेयर्स थे तो वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीज में थी, वो ओबराइज और वो वाले, वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करी। तो और ज्यादातर हम इस बिजनेस एम्पायर में जो देख रहे हैं तो हमें ये पता लग रहा है कि ज्यादातर जो ये लोग रिजॉर्ट्स और होटल वगैरह ये चीजें ले रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, तो इससे इन्वेस्टमेंट जो है इनकी बहुत तो इसमें टूरिज्म और रियल एस्टेट दोनों इनकी इंक्लूड हो जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थी मुकेश अंबानी, और इनका जो बिजनेस एम्पायर था काफी ज्यादा लाइक बड़ा है और बहुत छोटे सेटअप से ये लोग आके इतने बड़े हो गए।
तो हमें तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, और आप हमें ये ज़रूर बताएं कि मुकेश अंबानी के जो दूसरे भाई हैं उनका नाम क्या है, और अगर उन पर कोई वीडियो हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करें, उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे। तो थैंक यू गाइस एंड गुड बाय। गुड बाय।